नमस्कार साथियों, मैं लफ के साथ आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं मैथ पैडागोजी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सी टेट, यूपी टेट या फिर अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम या फिर KVS, DSSS जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के पर्सन पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? मतलब गणित कैसा है? यह अलंकृत है? नहीं, अलंकृत तो हिंदी में होता है। यह कठिन है? नहीं, कठिन होता तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्यों? यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, तभी तो हम बच्चे को स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। यह सामान्य हो चाहे असामान्य बच्चा हो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यह तार्किक है। बिल्कुल, हम इसमें लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं। जैसे दो बॉक्स है, उन दो बॉक्सों के अंदर ऐसी संख्या रखनी है कि उनका जो सम है वो 5 आना चाहिए। तो आप क्या रखोगे? 1 और 2, 1 और 4, ये भी हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकले जाते हैं? मतलब कि गणित की जो हम सोल्व करते हैं मैथ को पढ़ते समय, लास्ट में हमें कंक्लूजन में आंसर मिलता है। तो एक ऐसी ये बात किसने कही? तो हॉगवेन ने कही, स्किनर ने, लोक ने या बेंजामिन पेरिक? तो ये कही है आपने बेंजामिन पेरिक। ये क्वेश्चन है रटने वाला, याद होगा तो आप कर दोगे, नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? मतलब आप मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, आपका परसेंटेज हुआ या एवरेज हुआ, तो उससे आप उसमें जो हमें जो इसको इम्पोर्टेंस है, इनमें से वो कौन सी इम्पोर्टेंस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नवीन विचारों की जानकारी देना। बिल्कुल, हर चैप्टर से हमें नई जानकारी मिलती है। हमें परसेंटेज निकालना मिलता है, पता चलती है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं अलग अलग तरीके से। परसेंटेज जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं, चैप्टर को करते हैं। एवरेज से हमें एवरेज के बारे में पता चलता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये भी होता है चैप्टर। तो जानकारी तो मिलती है, तो ये तो इम्पोर्टेंस है इसमें। अभ्यास हेतु बिल्कुल, अगर मैथ को एक बार कर लेते हैं और बाद में उसका अभ्यास नहीं करते तो हम भूल जाएंगे। उससे क्या होगा? बच्चा समाज में इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे बच्चा दुकान पर गया सामान लेने, उसने अभ्यास नहीं किया, मतलब उसका वो भूल गया। उसने ऐडिंग तो सीखी, ऐड करना, लेकिन अब उसे अभ्यास नहीं किया तो भूल गया कि ऐड कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पैसे लेने में या फिर पैसे देने में सामने वाले को जो दुकान पर है वहाँ पर गड़बड़ कर देगा। तो ये ऑप्शन भी ठीक है आपका। थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। और जो मैथ का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर, उससे बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कैसे पूरी हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को जैसे मेंटली प्रॉब्लम है बच्चे को और उसने चैप्टर करा और वो मेंटली जो उसकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई। चैप्टर करने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें ये पूछा कौन से महत्व नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण सामग्री के रूप में। बिल्कुल, हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम दूसरे चैप्टर से, कई बार ये होता है कि हम दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ाते हैं कि कुछ, जैसे हमने परसेंटेज करा तो उसमें हम प्लस का या माइनस का या डिवाइड का यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ हम एवरेज में भी करते हैं, उसका वहाँ पर कोरिलेट हो जाता है इस तरीके से। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका ठीक है। हम इस चैप्टर को शिक्षण सामग्री के रूप में यूज़ करते हैं दूसरे चैप्टर से रिलेट करके। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी और फर्स्ट भी। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति, ये नहीं होगा और इसमें यही पूछा, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अब अंक गणित हम क्यों पढ़ते हैं ना 1 2 3 4, तो उसका उद्देश्य क्या? हम उसे बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके बच्चे के यूज़ में आए। तो कैसे यूज़ में आएगा वो? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखें, कौन सा बताना है। दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मतलब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम अंक गणित को, करते हैं ना हम। अगर किसी को हम पैसे देते हैं तो हम पता तो वो हमें कितने पैसे देगा सामने वाला, उसका हम कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लेते हैं। बच्चे उंगलियों पर करते हैं, है ना, बड़े अपने माइंड में कर लेते हैं कैलकुलेशन। मजदूरी, दूसरा ऑप्शन है मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु। अब मजदूरी में भी करते हैं, जैसे कि मजदूरी में कौन लोग आते हैं? जो कूली हुआ या फिर जो ठेले लगाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, या फिर रिक्शे वाला हुआ, तो वो भी तो यूज़ करता है मैथ का कि मैंने इतनी दूरी का इतना किराया हुआ कि 10 रुपये लगे, 20 रुपये लगे, अगर सामने ने जो पैसे दिए उसे कितने रिटर्न करने हैं अपने जो ग्राहक है, इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक उपयोग हेतु। व्यवहार में उपयोग करने के लिए, जैसे कि आप डेली लाइफ में जैसे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि बताए ये इस तरीके से सवाल है,
तो बता इसका आंसर क्या आएगा, मतलब छोटे मोटे सवाल, वो आपसे फिरकी ले रहा है आपकी, तो आप क्या करोगे, आप उसकी फिरकी को जो है आप उसका जवाब दे दोगे, तो व्यवहारिक रूप में भी आप उसको यूज़ करते हो। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर के तीनों हैं, ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं अंकगणित के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की सबसे पहली विकसित शाखा। अब हम बच्चे को गणित पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी या ज्यामिति। तो हम बच्चे को पढ़ाते हैं सबसे पहले अंकगणित पढ़ाते हैं ना, 1 2 3 ये सिंबल ही तो है कि 3 के लिए हमने एक सिंबल बना रखा है जो कि जिसे हम 3 बोलते हैं, 2 के लिए हमने सिंबल बना रखा है उसे हम 2 बोलते हैं, 1 के लिए, ऐसे 4 के लिए, 5 के लिए। तो हम सबसे पहले बच्चे को यही तो पढ़ाते हैं कि 1 ऐसे बनता है, 2 ऐसे बनता है, 3 ऐसे बनता है, उनका ही वो यूज करता है। उसके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्लास माध्यमिक स्तर पर आता है, तो वो बीजगणित सीखता है, फिर सांख्यिकी, फिर ज्यामिति। तो सबसे पहले जो है पहले विकसित शाखा कौन सी, अंकगणित, तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया, और मूल्यांकन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी तो फुल फॉर्म ही है CCE की, सतत व्यापक मूल्यांकन। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एकांकी, एकांकी हिंदी में होती है, सतत ये हो सकता है, उपयोगी ये नहीं, अनुपयोगी ये भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सतत, ये पूरे टाइम चलता है आपका, पूरे वर्ष, पूरे जो आपका शिक्षण सत्र जो होता है उसमें पूरे टाइम चलता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मूल्यांकन का सोपान नहीं है, मतलब कौन मूल्यांकन का सोपान है, मतलब मूल्यांकन के सोपान होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, मूल्यांकन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि हम मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं, तो वो आपको बताने कि कौन कौन से पॉइंट इसमें से हैं या फिर कौन सा है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, बिल्कुल अधिगम बच्चे को हम जो भी पढ़ाना चाहते हैं, अनुभव हम जो बच्चे को देंगे उसकी हम योजना बनाते हैं पहले से। एक टीचर पहले प्रिपेयर होता है अपने टीचिंग लेसन प्लान के जरिए, पहले अपना वो लेसन प्लान बनाता है कि मुझे क्लास में आकर कैसे टीच करना है, तो पहला तो होगा सोपान। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, अब मैं जो पढ़ाने जाऊंगा उससे बच्चे को फ़ायदा होगा, वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या बच्चे को उससे फ़ायदा मिल रहा नहीं मिल रहा, वो तो होना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया कोई चैप्टर जो बच्चे की समझ से बाहर है, मैं तो अपना काम कर दिया, लेकिन बच्चे के फ़ायदे का नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसको पढ़ाने का, तो उद्देश्य तो होना चाहिए कुछ, तो उद्देश्य भी होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। अब शिक्षण उद्देश्य आपने बोला कि हाँ भी इसका बच्चे को फ़ायदा हो, तो आप उसको एक्सप्लेन तो करोगे सामने वाले को, या फिर आप एक लाइन में बोल दो कि हाँ भी इससे ये फ़ायदा होगा, आप उसको डिफाइन करोगे, तो परिभाषा ये बोलिए, तो होना चाहिए ये भी, मतलब ऊपर के तीनों हैं तो उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है, मतलब गणित को हम पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो क्या क्या दिक्कत आती है, मतलब कहाँ कहाँ दिक्कत आती है पढ़ाते समय टीचर को या बच्चे को, कहाँ दिक्कत आती है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर हम देखते हैं कि टीचर ऐसा है जिसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो सिर्फ जॉब कर रहा है अपनी, वो सिर्फ क्लास में आता है, बच्चे को पढ़ा दिया और चला गया, मतलब उसे अपने जो सब्जेक्ट है उससे प्रेम नहीं है, तो बच्चे को भी प्रेम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जब टीचर इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाता है, टीचिंग मेथड का यूज़ करके, टेक्निक्स का यूज़ करके, तो बच्चे भी उस सब्जेक्ट से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो टीचर करता है। वो देखते हैं कि टीचर इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अब टीचर ही ऐसा मिल गया जिसको अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं है, तो बच्चे कैसे, मतलब बच्चे भी नहीं करेंगे फिर, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। या फिर बच्चे की घर की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से वो मैथ में कमज़ोर है, तो बच्चे की नींव कमज़ोर है, तो आगे माध्यमिक स्तर पर उसकी और नींव कमज़ोर होगी, उसको अपने मतलब उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा मैथ करने में, वो मैथ पर कम जोर देगा और सब्जेक्ट पर ज़्यादा, मैथ पर कम देगा। लेकिन तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है बिल्कुल। अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, अब टीचर है, टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो बच्चे को कैसे देगा। ये भी होता है ना कि टीचर को नॉलेज नहीं है, वो क्लास में आया, उसने मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहा है क्लास में आके कि बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा होगा ऐसा होगा, उसको खुद सॉल्यूशन नहीं पता, और जब उसे खुद नॉलेज नहीं है तो बच्चे को क्या सही नॉलेज दे पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है टीचर को क्या पता टीचर के पास नॉलेज ना हो। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अब बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं है, वो ध्यान नहीं लगा पाएगा मैथ में, वो इक्वेशन नहीं समझ पाएगा, वो फॉर्मूला नहीं याद कर पाएगा, ये भी हो सकता है। तो आपका शुरू के तीनों हो सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त के तीनों होंगे।
लास्ट नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। अब गणित शिक्षक की क्या भूमिका होती है? निर्देशक के रूप में, बिल्कुल पहला ऑप्शन है निर्देशक के रूप में। निर्देशक के रूप में काम करता है टीचर। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है और वो गलत करता है उस क्वेश्चन को बहुत बार करने के बाद भी उससे नहीं हो पा रहा, तो टीचर उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि बेटा इस क्वेश्चन को क्या था, इस मेथड से करके देख, ऐसा नहीं ऐसा करके देख, मतलब उनका गाइडेंस करता है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक। अब टीचर है वो दार्शनिक भी होता है। वो क्या करता है, बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझता है कि ये क्लास में क्यों नहीं बैठ पा रहा, मेरी क्लास में क्यों नहीं बैठता, क्या रीज़न है, तो नई नई मेथड का यूज़ करता है उसके लिए। टेक्निक देखेगा कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चा इंटरेस्ट ले, किस तरीके से पढ़ाऊँ कि वो क्लास में बैठे, इस तरीके से। तो दार्शनिक के रूप में भी काम करता है और निर्देशक के रूप में भी। थर्ड ऑप्शन है मित्र। अब ये तो है नहीं कि टीचर हमेशा कि टीचर है तो वो क्लास में आएगा, पढ़ाएगा, चले जाएगा। वो बच्चे को एक मित्र के रूप में भी गाइडेंस करता है कि बेटा इस सवाल को ऐसे नहीं। बच्चों की जो टीचिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो तो सुनता ही है, उनकी वैसी प्रॉब्लम भी सुनता है। जैसे क्लास में जैसे बच्चे लड़ते हैं या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि मैं क्लास में नहीं आ पाऊँगा या टेस्ट नहीं दे पाऊँगा, तो वो भी तो सुनता है, समझता है। तो एक मित्र के रूप में भी वो कार्य करता है। तो तीसरा भी ऑप्शन है। तो ये ऊपर के तीनों है, तो लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ने से पूर्व, मतलब गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब आप टीचर हो और आप क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो, तो चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, संबंधित पाठ के उद्देश्य बिल्कुल टीचर को पता होनी चाहिए ना कि मेरा उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने का, बच्चों को परसेंटेज सिखाने का, या फिर बच्चों को ट्रायंगल या शेप्स बताने का, या फिर 3D इमेज बताने का है, या फिर कलर्स के बारे में बताने का। मतलब जो भी टीचर उस चैप्टर्स के बारे में बताना चाहता है उसका उद्देश्य क्या पढ़ाने का, टीचर को पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ ठीक है, लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा है संबंधित पाठ की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ तो क्लास में जाकर भी टीचर चेंज कर सकता है अगर बच्चे उस शिक्षण विधि से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, नहीं समझ में आ रही बच्चों को बात, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है संबंधित पाठ के पर्सन बैंक। पर्सन बैंक क्या करेगा टीचर, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने मैथ पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके, और अगर क्लियर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।